डियर फ्रेंड्स, चलिए कंजंक्शंस को कंटिन्यू करें। कंजंक्शंस में हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को स्टडी कर रहे थे और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमने पहला एडवर्सेटिव कंजंक्शन करा था। आइए इस वीडियो में हम लोग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पार्ट है उनको स्टडी करें। सो लेट्स बिगिन। देखिए क्यूमुलेटिव, CUMULATIV, क्यूमुलेटिव या कॉप्युलेटिव, दोनों नाम से आप इसको जानते हैं। दोनों नाम इसके लिए यूज किए जाते हैं, क्यूमुलेटिव भी और कॉप्युलेटिव भी, ये ध्यान रखिएगा। Cumulative or copulative conjunctions are used for adding one statement to another। जब एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट में से जोड़ना होता है तो याद रखिएगा हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं। इट मीन्स क्यूमुलेटिव कंजंक्शन और कॉप्युलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग और कंबाइनिंग what और linking statements। स्टेटमेंट जो भी बात, एक जनरल से कोई बात कही जाए, उसमें कौन कौन से होते देखिए, एंड होता है, बोथ होता है। एंड और बोथ एक साथ आएंगे, ध्यान रखिएगा। जब बोथ आ जाएगा तो उसके साथ एंड आएगा, ये आपको दिमाग में रखना। एंड, बोथ, डॉट डॉट एंड, एज वेल एज, नो लेस देन होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे नो लेस देन, फिर नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर वॉज बोथ फाइन्ड एंड पनिश्ड। याद रखिएगा जब इस तरह से बोथ पहले आ जाए तो हमेशा एंड आएगा, कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आएगा। कॉम्पिटिशन्स में, एग्जाम्स में जानबूझकर बोथ के साथ कोई और कंजंक्शंस लगा देते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है माई ब्रदर वॉज बोथ फाइन्ड एंड पनिश्ड। फिर देखिए, शी इज नॉट ओनली फूलिश, ये फूलिश है, कर लीजिएगा सही इसको। शी इज नॉट ओनली फूलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, यानी कि वो केवल बेवकूफ ही नहीं है बल्कि क्या है, जिद्दी भी है। नेक्स्ट देखिए, जिमी एज वेल एज रुथ वॉज गिल्टी। जिमी के साथ साथ रुथ भी गिल्टी थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, जो एज वेल एज कंजंक्शन है जब वो किसी सेंटेंस में यूज होगा तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि हमेशा जो वर्ब आएगी वो पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा, जो पहले वाला जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसी के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे यहां पे आप देखिए, जिमी एज वेल एज रूथ वॉज गिल्टी। मान लीजिए यहां पे कोई और जो जहां पीपल होता मान लीजिए, या पुलिस होता, तो हमेशा इसके अकॉर्डिंग नहीं आती वर्ब, इसके अकॉर्डिंग। यानी कि जो भी दो वर्ड्स, दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस जो एज वेल एज कनेक्ट करेगा तो वो हमेशा जो वर्ब आएगी यहां पर, वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के या नाउन के या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, ये दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज अरेस्टेड एंड हर पारामा वॉज अरेस्टेड टू। यहां देखिए, यहां पे एंड का यूज किया गया है दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। और याद रखिएगा जब भी हम दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किसी जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं तो उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करने से पहले क्या करना होता है, कॉमा प्लस वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अगर वो कॉमा नहीं लगाएंगे, सीधे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लगाएंगे तो डियर सेंटेंस हमेशा क्रॉस होगा। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें कुछ और नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको पंक्चुएशन लगाना ही है, मींस कॉमा लगाना है, नहीं लगाएंगे तो गए। तो यहां पे आप कॉमा नहीं हटा सकते। अब आइए देखें हम ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस।
Alternative conjunctions are used for showing choice or alternatives. जब भी alternative conjunctions use होंगे वो choice या alternatives विकल्प देने के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि हमारे पास choice होती है हम ये करें या वो करें। तो इसके लिए कौन से conjunctions होते हैं? either और neither nor, ये pair conjunctions, ये pair में यूज करते हैं। प्लस और या नॉर या नीदर या अदरवाइज या एल्स। आइए देखें उनका यूज। ईदर दिस मिल्क विल डू और दैट एग विल डू फॉर मी। ईदर दिस मिल्क, या तो ये मिल्क विल डू, काम करेगा मेरे लिए, और दैट एग, या वो एग विल डू फॉर मी, मेरे लिए काम करेगा। नेक्स्ट देखिए, नीदर बर्गर नॉर चिप्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो यहां एक चीज समझ लीजिए, जब भी नीदर नॉर से दो नाउन्स जुड़ेंगे तो याद रखिएगा जो वर्ब होगी वो हमेशा नॉर के बाद आने वाला जो क्लोज नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। वो सिंगुलर तो सिंगुलर, वो प्लूरल तो प्लूरल। लेकिन एज वेल एज में हमेशा जो वर्ब होगी वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग होगी। नीदर नॉर ईदर और में किसके अकॉर्डिंग? जो नियर होगा। जैसे यहां देखिए, नीदर बर्गर नॉर चिली चिप्स। यहां देखिए चिप्स प्लूरल है इसलिए यहां वर्ब प्लूरल लगाई गई है। यहां पर नीदर, इस बर्गर से कोई लेना देना नहीं। सो नीदर बर्गर नॉर चिप्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो याद रखिए ये एक सेंटेंस है। किस तरह का सेंटेंस? एक सिंपल सेंटेंस। जबकि ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये दो क्लॉज, यहां पे जो कंजंक्शन यूज हो रहा वो दो क्लॉजेस जोड़ रहा, जो नीचे हो रहा वो दो वर्ड्स को जोड़ रहा। वर्ब एक है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट एक है। ये देखिए, नीदर इटली नॉर फ्रांस इज क्लोज टू इंडिया। यहां देखिए, यहां पे नीदर नॉर क्या है? नीदर नॉर का यूज किसमें हो रहा है? एक सिंपल सेंटेंस में दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, इटली और फ्रांस। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। जबकि ये क्या है? ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस। यहां देखिए, आई हैड नॉट डन एनी वर्क, मैंने कोई काम नहीं किया था। नॉर हैड आई अटेंडेड एनी क्लास ऑफ माई टीचर। यहां देख लीजिए, जब भी याद रखिएगा नीदर नॉर, खासतौर पे नॉर जब किसकी तरह यूज होगा? जब दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होगा तो नॉर हमेशा क्या लेगा? इन्वर्जन लेगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। नॉर के ठीक बाद वर्ब लाएंगे, कोई मॉडल ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी, और उसके बाद आपको दिमाग में रखना है सब्जेक्ट लाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर जरूरत होगी तो लाएंगे। जैसे यहां देखिए, आई हैड नॉट डन एनी वर्क, मैंने कोई काम नहीं किया था। नॉर हैड, या देखिए यहां ये नॉर दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, तो देखिए मैंने पहले कॉमा लगाया, फिर नॉर, चूंकि नॉर मैंने बताया इन्वर्जन लेता, तो उसके बाद मैंने हैड जो है ये आपका जो क्या है, जो आपका ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसको मैं लाया, फिर मैंने फिर वर्ब की थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाया। तो I had not done any work nor had I attended any class of my teacher। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां जो नॉर, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, देखिए किस तरह के टेंसेस को कनेक्ट करा उसने। दोनों जो सेंटेंस के जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट। तो याद रखिएगा कंजंक्शंस हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं नाउन का प्रोनाउन से कनेक्ट कर देंगे, प्रोनाउन को नाउन से नहीं, नाउन का नाउन, प्रोनाउन का प्रोनाउन। पास्ट टेंस सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। यहां देखिए, दे डिड नॉट गो टू सी द ताज, वो ताज देखने गए नहीं गए। नॉर डिड दे विजिट माई सिक फ्रेंड। तो देखिए यहां पे देखिए फिर नॉर का यूज देखिए कैसे ही यूज हुआ है।
यहां आप चाहें तो नीदर भी कर सकते हैं, यहां पे चाहें तो आप भी नीदर भी कर सकते हैं। सी, दे डिड नॉट गो टू सी द ताज, नीदर हैड, नीदर डिड दे जस्ट विजिट माई सिक। तो यहां पे फिर देखिए, यहां पे देखिए दोनों सेंटेंस का जो टेंस सिंपल पास्ट है। फिर देखिए नॉर के बाद इन्वर्जन वर्ब आ गई है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला देखिए, यू विल गो टू दिल्ली और यू विल गो टू मुंबई टू डू दैट बिजनेस डील। तुम दिल्ली जाओगे, देखिए कॉमा, या तुम मुंबई जाओगे उस बिजनेस डील को करने के लिए। तो देखिए यहां पे और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो उसको यूज करने से पहले मैंने कॉमा लगाया, फिर और। यहां देखिए अगर इधर और दोनों पेयर में कर देते तब नहीं लगाते। यहां देखिए, अल पे माई बिल टुडे, आज मैं अपना बिल दूंगा। अब देखिए अदरवाइज क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, याद रखिएगा। और जब भी कंजंक्टिव एडवर्ब्स यूज होंगे दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए, तो उन कंजंक्टिव एडवर्ब्स के पहले आपको सेमीकोलन लगाना होता, उसके बाद कॉमा, उसके बाद दूसरा वाला क्लॉज। जैसे हाउएवर, जब भी हाउएवर दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए आएगा तो कंजंक्टिव एडवर्ब होगा, तो हाउएवर से पहले सेमीकोलन, उसके बाद कॉमा, फिर दूसरा वाला क्लॉज। कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको। तो यहां देखिए, आई पे माई बिल टुडे, आज मैं अपना बिल चुकाऊंगा, सेमीकोलन, अदरवाइज अन्यथा, कॉमा, द डिपार्टमेंट विल चार्ज मी फाइन, डिपार्टमेंट मुझे फाइन करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव या कॉप्युलेटिव और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, मुझे होप है ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर जो आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, एकदम कॉन्फिडेंट फील करते हुए मुझे बताएं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।